हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप मार्केट में सपोर्ट रजिस्टर ड्रा करना तो सीख गए हो, लेकिन आप इम्पोर्टेंट लेवल कैसे फाइंड करोगे। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि आज इस मार्केट के अंदर यहाँ रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको। आपको यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे हो कि मैं कौन सा लेवल मार्क करूं, क्योंकि सारे लेवल मार्क आपको सारे लेवल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हो आप अच्छे से कि आपको एक लेवल ये दिखाई दिया, एक उसके नीचे दिखाई दिया, एक यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप देखोगे तो आपके चार्ट में सिर्फ लाइनें लाइनें हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको करना क्या है कि आपको जो लास्ट स्विंग बना है, जैसे ये मार्केट में हम यहाँ तक का चार्ट देख रहे हैं, हम यहाँ तक का चार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि लास्ट मार्केट का स्विंग लो कहाँ बना था। ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया। अब यहाँ से मार्केट अगर इस स्ट्रक्चर को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो हम इसे अप ट्रेंड बोलेंगे, क्योंकि इसने अपने पिछले स्विंग को तोड़ दिया। और अगर ये नीचे तरफ आ जाता है तो हम इसे डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और यही मार्केट अगर इसी में फंसा रहेगा, जैसे ये रेंज बनाया था इसी में अगर फंसा रहेगा, तो हम इस मार्केट को साइडवेज मार्केट बोलेंगे। आपको करना क्या है कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में, अभी हम इसे देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं। जैसे हमने मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रा की, तो आप इस ट्रेंड लाइन को हर टॉपिक से तो नहीं बनाओगे। एक यहाँ से बना दी, अगली ट्रेंड लाइन आप इससे बना दिए। हर स्विंग से नहीं बनाओगे, क्योंकि आप अगर हर स्विंग से बनाओगे ट्रेंड लाइन तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप हर स्विंग से अगर ट्रेंड लाइन बना रहे हो तो आपको यहाँ लॉस हो जाएगा। आप आपने इस लेवल से भी बना दी, इसको टच करते हो यहाँ से यहाँ तक बना दी, एक अगले इस लेवल से बना दी। अब आपको नुकसान हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है। आपने जैसे ट्रेंड लाइन ड्रा की, उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपका जो प्रीवियस, जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा था तो ये पिछला हाई, यहाँ पे ये हाई पे आपको एक लाइन ड्रा कर देनी है। और इसका जो ये लो लगा था, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देनी है। जैसे ही मार्केट अपने हाई को तोड़ेगा या अपने लो को तोड़ता, हाई को तोड़ेगा और अपने लो को तोड़ेगा, तो मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा, क्योंकि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जैसे मार्केट का हायर लो, लोअर लो, हायर लो, ये लोअर लो, ये हायर लो, ये लोअर लो और ये हायर लो बना रहा है, क्योंकि मार्केट अपने पिछले प्रीवियस स्विंग को तोड़ नहीं पा रहा है। इसने भले ही इस स्विंग का सपोर्ट किया हो, लेकिन फिर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको अपने जो मार्केट के अंदर जो पिछला स्विंग, लास्ट स्विंग जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका लास्ट स्विंग ये था और ये था, आप सिर्फ इन दो पॉइंटों को मार करके रखोगे। जिससे होगा क्या कि आप अगर इससे अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, ऐसे अगर ऊपर चला जाएगा तो ये अप ट्रेंड हो जाएगा, और मार्केट इसे तोड़ देता है तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। और मार्केट ने हमारे अगले ही समय में चार्ट में यही किया, क्योंकि वो अपने स्विंग को तोड़ दिया और उसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट का, अब यहाँ हम एनालिसिस करेंगे तो मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है कि पिछला प्रीवियस हाई स्विंग ये था, लो इसका ये था। जैसे ही मार्केट यहाँ चल रहा था, यहाँ से अगर इसके लो को तोड़ देता है तो ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। और जैसे इसे तोड़ दिया तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न बनाया या वी शेप बनाया। जैसे वी शेप से रिकवरी हो गई, इसको वी को तोड़ा, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। और ये डब्लू पैटर्न बनाया, तो डब्लू पैटर्न ये बना, और इसको जैसे तोड़ा आप इसमें एंट्री कर लेते, ये आपका नीचे स्विंग एसएल हो जाता और इसका डबल 2x आपका टारगेट हो जाता। ये आपका टारगेट हो जाता। तो आपको जब भी मार्केट में एंट्री करनी है तो आपको सारे स्विंग ड्रा नहीं करने। जैसे अभी हमने 5 मिनट कर रखा था, आपको कोशिश करनी है कि आप अगर 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको मार्केट को 15 मिनट में कर लेना है। आप मार्केट को 15 मिनट में कर लोगे, आपको सीधे सीधे स्विंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मार्केट का हाई का स्विंग ये है। जब तक मार्केट इस स्विंग को नहीं तोड़ेगा तब तक हम इसे अप ट्रेंड नहीं मानेंगे, क्योंकि ये स्विंग इसका लास्ट स्विंग है। इसे जब तक अप ट्रेंड नहीं मानेंगे और अब इस स्विंग के नहीं तोड़ेगा, यानी कि 56,600 के लेवल को नहीं तोड़ेगा, तब तक हम इसे डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे।
और आप अगर 15 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको चार्ट को अपने 1 घंटे में कर लेना है। आप जैसे चार्ट को 1 आवरली करोगे, अब आप आराम से 15 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। अब आपको 15 मिनट का स्विंग दिखाई दे रहा होगा, ये पिछला वाला। ज्यादातर अगर कोई भी बंदा 15 मिनट में ट्रेड कर रहा है तो वो स्विंग ट्रेड लेगा, और जैसे ही वो अपने पिछले स्विंग को ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे आपको 2 स्विंग दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट यहाँ से आया, ये तो प्रीवियस स्विंग, ये स्विंग। अगर मार्केट अपने पिछले स्विंग को तोड़ देता, जैसे कि 56,700 के लेवल को तोड़ देता, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता। लेकिन मार्केट ने अपने पिछले स्विंग का रेस्पेक्ट किया और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके चला गया। जब मार्केट अगर इस स्विंग को तोड़ के मार्केट अपने इस स्विंग को तोड़ के और ऐसे गिर जाता है, तो यह सपोर्ट था, वो अब रेजिस्टेंस का काम करे। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब तक अपने पिछले स्विंग को नहीं तोड़ेगा, तब तक हम इसे अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे। ये आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। और अगर आप 1 घंटे में ट्रेड करते हो तो आपको अपने लेवल ड्रा करने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो वही पिछला स्विंग आपको दिखाई दे रहा है, और ये हाई है। जब तक इसको नहीं तोड़ेगा था मार्केट मार्केट में, अगर ये जो डाउन स्विंग बनाता तब तक ये इसे नहीं तोड़ेगा। यहाँ तोड़ना है, सीधा बन गया डब्लो पैटर्न, यहाँ से अप ट्रेंड हो गया। यही है चार्ट पैटर्न। आप सीखते हो चार्ट पैटर्न में, आपको ये चीज सिखाया जाता है कि कैसे मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ेगा। जैसे इसने अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ा तो आप यहाँ तक का टारगेट लेकर ट्रेड कर सकते हो, और अगले दिन में या कुछ समय बाद में उसने इस स्विंग को भी तोड़ दिया तो सीधा सीधा दिखेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। जब तक आपको मार्केट में दिखाई ना दे या पिछले स्विंग को मार्केट तोड़ता नहीं है, तब तक आप नहीं बोल सकते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। जैसे यहाँ से मार्केट चल रहा था, इसने अपने इस प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ा, फिर मार्केट डाउन हुआ, तब तक अपने स्विंग को नहीं तोड़ा, वहीं से रेजिस्टेंस लेके आया। फिर यहाँ से थोड़ा सा तोड़ा, लेकिन जो स्विंग का जो कैंडल बना हुआ था, वीक बना हुआ, वहां से फिर डाउन हो गया। लेकिन यहाँ से आपको प्राइस दिखाई दे रहा होगा। आप देखो यहाँ से मार्केट गिर रहा है, लेकिन यहाँ से आपको ये जो पिछला इसका लो लगाया था, दूसरी बार इससे अप में लो लगाया, इससे और ऊपर गया, अगली बार और ऊपर गया। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये चीजें कौन देखेगा? जब आप कंटिन्यू कंटिन्यू चार्ट रीड कर रहे हो और आप हमेशा चार्ट के साथ में जुड़े हो, कैंडल स्टिक अच्छे से यूज कर रहे हो, तब आपको ये चीजें दिखने को आएगी। तो यहाँ से पहले ही दिख रहा था कि मार्केट अपना प्रीवियस जो लो है उसका रेस्पेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन गई और मार्केट ने अप ट्रेंड यहाँ तक दिखाया। जब हमें यहाँ पे अगर एंट्री मिली लगभग 54,000 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट सीधा 57,000 गया, यानी कि 3,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट मार्केट सीधा अप ट्रेंड में गया। तो यहीं से आपको दिखाई दे रहा। अब जब तक मार्केट अपने पिछले स्विंग को यहाँ से मार्केट तोड़ा, ये गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन हुआ, फिर वापस मार्केट अपने स्विंग में हाई बनाते हुए जा रहा है। और अब इस स्विंग को मार्केट तोड़ा नहीं, और इस स्विंग से पहले ही मार्केट नीचे आ गया। तो हमें देखना है कि ये जो प्रीवियस स्विंग है, ये वाला जो प्रीवियस स्विंग अगर मार्केट इसे तोड़ देता है, जैसे ही मार्केट यहाँ से इसे तोड़ेगा तो हमारा अगला सपोर्ट ये काम करेगा। ये हमारा सपोर्ट रहेगा, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है दोस्तों, आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।